गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर वो था अपना लेयर्स से संबंधित कि लेयर्स क्या होती हैं, किस तरीके से अपन यूज करते हैं उन लेयर्स के फंक्शंस। ये सारा अपन ने डिस्कस किया। अब देखिए लेयर्स के अंदर अपन ने काफी सारे फंक्शंस पढ़े। लेयर को अपन कैसे परिभाषित करते हैं कि लेयर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, जिसको अलग से एडिट किया जा सकता है। एक लेयर का इफेक्ट दूसरी लेयर पे बिल्कुल नहीं पड़ता है एडिटिंग के दौरान। दैट इज इट्स मोस्ट पावरफुल फीचर। लेयर का सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर है वो यही है कि उसको अपन इंडिपेंडेंटली एडिट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कस्टमाइज कर सकते हैं। उसमें अपन ने काफी सारे लेयर्स के फंक्शंस पढ़े थे जो लेयर कर सकती है, जिसके अंदर था क्रिएट करना, डिलीट करना, लेयर को व्यू करना, हाइड करना, लॉक अनलॉक करना, मूव करना, मर्ज करना। एक अपने पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो रह गया, लास्ट इसका टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं ब्लेंडिंग, ब्लेंड करना। ये वाला अपना केस है। तो आज अपन पहले लेयर के इस ब्लेंडिंग ऑप्शंस को खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं कि क्या होता है। देखिए लेयर ब्लेंडिंग इट मींस एडिंग स्पेशल इफेक्ट्स इनटू लेयर। लेयर में कुछ विशेष प्रकार के या प्रभावी प्रकार के इफेक्ट्स को जोड़ना लेयर ब्लेंडिंग कहलाता है। अब वो विशेष प्रकार के इफेक्ट्स होते क्या है या उन इफेक्ट्स को अपन कैसे लागू कर सकते हैं, उसको समझने के लिए अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इफेक्ट्स कौन से। बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं ब्लेंडिंग इफेक्ट्स, जिनमें आता है शैडो इफेक्ट, मतलब परछाई जो होती है किसी भी इमेज की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो अपने को शो होती है, डिस्प्ले होती है। शैडो इफेक्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर 3D इफेक्ट। कोई भी पिक्चर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो 3D व्यू के अंदर दिखाई देगा, वो 3D व्यू में रिप्रेजेंट होगा। इसके अलावा हो सकता है ब्राइटनेस, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये चीजें अप्लाई करना, बेवल इफेक्ट लागू करना। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिनको अपन स्पेशल इफेक्ट्स की श्रेणी में यूज करते हैं या ब्लेंडिंग इफेक्ट्स की श्रेणी के अंदर यूज करते हैं। इन इफेक्ट्स को किसी भी लेयर के ऊपर, पर्टिकुलर लेयर के ऊपर लागू करना क्या कहलाता है? ब्लेंडिंग कहलाता है। व्हेन वी अप्लाई these effects or one of these effects into particular layer, then that is known as blending layer. उसको अपन blending layers कहते हैं। अब ये लागू होता कैसे? उसके लिए कुछ स्टेप्स लागू किए जाते हैं जिनको अपन कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते हैं तो अपना ब्लेंड हो जाता है। वो स्टेप्स कैसे हैं? सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, उस लेयर को सेलेक्ट करेंगे जिस लेयर के ऊपर अपने को ब्लेंडिंग ऑप्शंस अप्लाई करना है। At first we select that particular layer which we want to apply blending options. Select करेंगे अपन लेयर। अब लेयर सिलेक्शन का हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। सिंपल अपन सिंगल क्लिक करें तो वो वाली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, या अपने पास राइट हैंड साइड के अंदर कंट्रोल प्लेट्स होती हैं, उनके अंदर एक लेयर के नाम से प्लेट होती है, उस वाली प्लेट में जितनी भी लेयर है, जिस भी नाम से लेयर है, उसके ऊपर अपन सिंगल क्लिक करते हैं तो वो वाले लेयर भी अपने को दिखाई दे जाती है, या उसका भी अपने पास पूरा पूरा ब्लू कलर का स्ट्रिप हो जाता है तो वो सेलेक्ट हो जाती है। ऐसे अपन कोई भी एक काम करते हुए उस लेयर को सेलेक्ट करेंगे जिसको अपने को ब्लेंड करना है। सेकंड, आफ्टर सेलेक्टिंग लेयर
अपन लेयर मेन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर बहुत सारे सब मेन्यूज की लिस्ट आएगी, या इस सब मेन्यू लिस्ट के अंदर अपने पास एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम होगा ब्लेंड। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन इस ब्लेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उस डायलॉग बॉक्स का नाम होता है ब्लेंड डायलॉग बॉक्स। ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, ये वाला डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। इस वाले डायलॉग बॉक्स में अपने पास जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जितने भी ऑप्शंस का मतलब वही इफेक्ट्स होंगे अपने पास, जो अभी अभी अपन ने डिस्कस किए थे। कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे? 3D इफेक्ट हो सकता है अपने पास, कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, शार्पनेस हो सकता है, बावल इफेक्ट हो सकता है, एम्बोस इफेक्ट हो सकता है, शेडो इफेक्ट हो सकता है, किसी भी प्रकार का जो अपने को अप्लाई करना है वो वाला पर्टिकुलर इफेक्ट अपन सेलेक्ट करते हैं, या अपन इसमें से कोई भी ब्लेंड ऑप्शन पर्टिकुलरली अगर अपन का नाम लें तो ये कहलाते हैं ब्लेंड ऑप्शंस। कोई भी ब्लेंड ऑप्शंस अपन सेलेक्ट करते हैं। जिस भी ब्लेंड ऑप्शन को अपन सेलेक्ट करेंगे वो वाला ब्लेंड ऑप्शन अपने को पहले प्रीव्यू के रूप में देखना है। नीचे की तरफ डायलॉग बॉक्स में एक प्रीव्यू रहता है, वो अपने को दिखाएगा कि ऐसे अगर अपन अप्लाई करते हैं तो अपना जो लेयर है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर अपन सेटिस्फाई है देन वी क्लिक ऑन ओके बटन और अप्लाई। अपन ब्लेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, या दूसरे शब्दों में ब्लेंड ऑप्शन अपन सेट करते हैं और फिर अपन अप्लाई या ओके बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही अपन इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही अपने पास क्या होगा, जैसे ही अपन इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो वाली पर्टिकुलर लेयर या ब्लेंडेड ऑप्शंस के साथ वाली लेयर अपने को डिस्प्ले हो जाती है। तो ये अपना लास्ट था कि अपन ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर लेयर व्हिच वी वांट टू ब्लेंड। सेकंड वन इज आफ्टर सेलेक्टिंग we select layer menu or click on layer menu, then a drop down sub menu list appears in which list we select blend option or blend layer option. Then a dialog box appears which named blend dialog box. In that particular dialog box we must set blending options or we must customize according our demand. Customize blending options such like emboss effect, 3D effect, brightness effect, sharpness effect, etc. And after satisfying that, we will click on apply or OK button. Then that particular blending options apply on selected. ये अपना blending का ऑप्शन था हो गया। यहाँ लेयर का ये कंप्लीट हो जाता है। इस सेकंड यूनिट के अंदर लेयर का ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपन इस सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इसका टूल बॉक्स। दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। फोटोशॉप का टूल बॉक्स क्या है, या टूल बॉक्स में अपन कौन कौन से टूल्स अप्लाई करते हैं। देखिए फोटोशॉप के अंदर अपन ने ये चीज पढ़ी है कि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी दो चीज इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट है टूल बॉक्स, जो आज अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेन्यूज। उन मेन्यूज में भी पर्टिकुलरली लेयर जो मेन्यू है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो टूल बॉक्स होता है ये होता क्या है? ये एक बॉक्स है इन विच मेनी कंपोनेंट्स और टूल्स एग्जिस्ट इन पिक्चरल फॉर्म। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या अपन यूं कहें एक ऐसा कंपोनेंट है फोटोशॉप आईडी का जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के टूल्स को पिक्चरल रूप से, सिंबॉलिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अब वो सिंबल्स अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं, अलग अलग पर्पज के लिए यूज होते हैं। कौन सा सिंबल किस पर्पज के लिए यूज होता है वो आपने को समझना है। अब इसके अंदर टूल बॉक्स अपना एग्जिस्ट कहां करता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आपको जैसे सपोज कि अपना आईडी, इस आईडी में ऊपर टाइटल बार हो गया, फिर मेन्यू बार हो गया, नीचे स्टैंडर्ड टूल बार हो गया। यहाँ अपना टूल बॉक्स अपने को डिस्प्ले देता है डिफॉल्ट रूप से।
इसके अंदर यहाँ क्लोज बटन होता है, मैक्सिमाइज बटन होता है, मिनिमाइज बटन होता है, यहाँ लिखा होता है टूल बॉक्स इस तरीके से, और यहाँ अलग टूल्स होते हैं। Adobe Photoshop is a richest toolbox acceptance. Adobe Photoshop के अंदर सबसे बड़ा टूलबॉक्स है, या आपने कहीं कि इस मामले में ये बहुत रोबुस्ट है, बहुत रिच है। अब इसके अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं उनके बारे में हमें तो पढ़ना है। जनरली जो टूल्स होते हैं टूलबॉक्स में वो 4 कैटेगरी होते हैं। A toolbox can use 4 type of tools. First, selection. फर्स्ट जो कैटेगरी है वो सिलेक्शन है। सेकंड वन इज पेंटिंग टूल्स। दूसरा जो है कैटेगरी वो है अपना पेंटिंग का। थर्ड व्यू टूल, व्यू वर्किंग, और लास्ट विंडो एडजस्टमेंट टूल। So we can classify the toolbox tool into 4 basic categories. First, selection tool. Second one, painting tool. Third one, view tool. And last one, window tool. अपन इसको 4 अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। कौन-कौन सी 4 श्रेणी होंगी? अपनी सिलेक्शन टूल होगा, पेंटिंग टूल होगा, व्यू टूल होगा और विंडो एडजस्टमेंट टूल। अब इनके अंदर आपके जो सिलेबस में अगर अपन देखें, देखिए पहले तो अपन इनको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कौन से का पर्पस क्या है। सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल इज मोस्टली यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब किसी लेयर को, कोई ग्राफिक्स को, कोई टेक्स्ट को, किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए यूज में लिए जाने वाले टूल्स क्या कहलाते हैं? सिलेक्शन टूल्स कहलाते हैं। जैसे कि रेक्टेंगुलर टूल होता है, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल होता है, लेसर टूल होता है, मैजिक वैंड टूल होता है, क्रोप टूल होता है, स्लाइस टूल होता है। ये सारे चीजें कुछ पार्ट को या फिर पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पेंटिंग। पेंटिंग मीन्स वी हैव टू राइट और वी हैव टू पेंट समथिंग। या तो अपन कुछ लिखते हैं, या अपन ब्रश करते हैं, या अपन कोई ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, डिजाइन करते हैं। उस पर्पस के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है उसको अपन बोलते हैं पेंटिंग। बहुत सारे, ये सबसे रिचेस्ट फॉर्म है। पेंटिंग टूल में सबसे ज्यादा अपने पास टूल्स लाइक पेन, पेंसिल टूल, ब्रश टूल, इसके अलावा पॉलीगन टूल होता है, डॉम टूल होता है, क्लाउड टूल होता है, ब्रश हिस्ट्री टूल होता है, पाथ सिलेक्शन टूल होता है, ये सारे। इसके अलावा भी कुछ है जैसे इरेजर टूल है या क्लोज स्टैम्प टूल है। इन सब का यूज करते हुए अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे रिचेस्ट। नेक्स्ट है व्यू। व्यू का मतलब होता है अपीयरेंस। अपन जो चीज देखना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप में, जो चीज अपने को दिखाई दे रही है वो अपने को किस तरीके से एडजस्ट करनी है या अपन कैसे उसको देख पा रहे हैं, ये वाली जो कैटेगरी है इसको अपन बोलते हैं व्यू टूल्स। व्यू टूल्स में जैसे जूमिंग टूल आ गया, अपन उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। हैंड टूल आ गया जिससे अपन खिसका सकते हैं। नोट्स टूल आ गया, अपन नोट्स को अलग से व्यू कर सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल आ गया, उसमें अपन अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं, पर्टिकुलरली व्यूइंग एरिया को कलर के बेस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपनी क्या कहलाती है? व्यू टूल कहलाती है। लास्ट विंडो एडजस्टमेंट टूल। यहाँ विंडो एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो अपन मेन वर्किंग एरिया देख रहे हैं, जो अपना मेन वर्किंग एरिया डिस्प्ले हो रहा है, कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है? जो अपना मेन बीच के अंदर जो ऑब्जेक्ट है जिसपे अपन ये टूल अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर चेंज करना। जैसे अपन जो देख रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, उसके लिए सेट बैकग्राउंड टूल होता है। अपन वो चीज पूरी स्क्रीन पर देखें, अपने पास न तो टाइटल बार आए, न अपने पास मेन्यू बार आए, न कोई दूसरे ऑप्शन आए, तो वो अपना क्या रहता है? फुल स्क्रीन मोड। एडिटिंग मोड में अपन लागू करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने पास एडिटिंग ऑप्शंस डिस्प्ले हो, बाकी कोई ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो, वो अपना एडिटिंग ऑप्शन कहलाता है। इमेज रीडर ऑप्शन, डायरेक्ट अपन इमेज को ही डिस्प्ले कर रहे हैं, डायरेक्ट अपना इमेज रीडर डिस्प्ले हो रहा है तो जंप टू इमेज रीडर।
या जंप टू नॉर्मल व्यू, इस तरीके से अपन व्यू को सेट कर सकते हैं। उसके लिए जो यूज किए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं विंडो एडजस्टमेंट। तो ये अपने पास बेसिकली 4 कैटेगरीज फॉर अप्लाइंग टूल बॉक्स। इन चारों के अंदर लगभग 32 टूल्स होते हैं, लगभग 32 टूल्स अपन अप्लाई करते हैं। इनको अपन कस्टमाइज भी कर सकते हैं टूल बॉक्स को, अपन अपनी प्रायोरिटी के बेस पर उनकी सेटिंग कर सकते हैं कि अपने को किस प्रकार से डिस्प्ले होगा, कौन सी जगह पर कौन सा वाला टूल अपने को दिखाई दे रहा है, ये चीज भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए होता है सबसे पहली कैटेगरी अपन पढ़ रहे हैं सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल्स के अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं, इनमें से 2-3 टूल ऐसे हैं जो आपको आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन, इट मींस अपने को उनको तो पर्टिकुलरली फुली पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब वो कौन से? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मार्क, उसके बाद है रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल मार्क टूल, मैजिक राइटर टूल, लासो टूल। इसके बाद अपना नेक्स्ट कैटेगरी आता है, वो आता है प्रोब टूल, एंड लास्ट अपना है स्लाइस। ये अपने 6 टूल हैं जो सिलेक्शन कैटेगरी में आते हैं, या अपन इनको सिलेक्शन टूल्स की कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं। इन सभी का काम क्या है? सिलेक्शन करना, छांटना। छांटने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है, या अलग अलग तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट अपन कर सकते हैं। जैसे ये 6 के 6 टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी लेयर को, किसी टेक्स्ट को, किसी ग्राफिकल एरिया को पर्टिकुलरली सेलेक्ट करते हैं, अलग करते हैं, अपन कह सकते हैं उसको पर्टिकुलरली यूज करने के लिए अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर अपने पास कुछ एक ऐसे टूल है जो आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। 3 टूल ऐसे हैं, मैजिक राइटर टूल, लासो टूल और प्रोब। इन 3 टूल्स को अपन पर्टिकुलरली डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी सब के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। जैसे रेक्टेंगुलर टूल होता है, रेक्टेंगुलर टूल क्या करता है? सिलेक्शन का काम करता है। किस प्रकार से सिलेक्शन करता है? रेक्टेंगुलर शेप में, इस प्रकार की शेप में, इस प्रकार की शेप के अंदर ही सिलेक्शन का काम करता है। रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्शन कैसे किया है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये सपोज अपना वर्किंग एरिया, ये सपोज अपना एडोब फोटोशॉप का वो एरिया है जहां पर अपन कुछ कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने एक ले रखा है टेक्स्ट, इस प्रकार से ये टेक्स्ट। एक मैंने बना रखा है यहाँ पर ट्राइंगल, ये कोई ग्राफिकल इमेज हो गई या ग्राफिकल अपना पर्टिकुलर एरिया हो गया। एक अपन ने यहाँ पर ले रखा है सर्कल, इस प्रकार से। जब अपन रेक्टेंगुलर टूल की बात करते हैं, व्हेन वी अप्लाई रेक्टेंगुलर टूल, देन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना पड़ेगा? टूल बॉक्स के अंदर रेक्टेंगुलर टूल के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अपन रेक्टेंगुलर टूल पे अप्लाई करते हैं, अपने पास कर्सर इस पोजीशन के अंदर रहता है, इस प्रकार का जो कर्सर का नेचुरल पोजीशन है उसी के अंदर वो अपने को डिस्प्ले, इस प्रकार से अपने को डिस्प्ले। ये अपना कर्सर का नेचुरल पोजीशन है, ये ऐसे ऐसे ग्रो होता रहता है। अपन यहाँ लिखेंगे, सपोज मेरे को क्या सेलेक्ट करना है? ये सिर्फ ये वाला एरिया सेलेक्ट करना है, या मेरे को इन तीनों को सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर क्लिक करना हूँ। यहाँ पर जैसे अपन क्लिक करेंगे, ये वाला यहाँ से हो जाएगा। फिर मैं जैसे जैसे इसको यहाँ बढ़ाऊंगा, इस तरह बढ़ाऊंगा, तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में बढ़ता है।
जैसे जैसे मैं यहाँ बढ़ाता हूँ वैसे वैसे जब यहाँ क्लिक किया तो इस प्रकार से बढ़ता है। अगर मेरे को तीनों को करना है तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए यहाँ तक लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आऊंगा। जैसे मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आऊंगा, ये जो रेक्टेंगुलर शेप थी वो इस तरीके से पूरी बढ़ जाएगी, पूरा का पूरा एरिया। मतलब ये जो जितना भी पार्ट मैंने इसके अंदर दिया है वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर्पस के लिए। बस इसमें एक ही खासियत है कि इसके अंदर अपन जो यूज करते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप होती है पर्टिकुलर, या रेक्टेंगुलर शेप का यूज करते हुए अपन अप्लाई करते हैं। अगर मेरे को पर्टिकुलरली यही सेलेक्ट करना है तो मैं इसको इतना नहीं करूंगा, मैं इसको सिर्फ ड्रैग करके कहां तक रखूंगा, जैसे इसको मैंने यहाँ से इस जगह से और मैंने यहाँ तक लाकर इस, इसका मतलब अब अपना रेक्टेंगल यहाँ से और इसके अंदर का एरिया सेलेक्ट करना। तो ये अपना रेक्टेंगुलर है जिसकी सहायता से अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को, फोटोशॉप के ऑब्जेक्ट को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो इसके अंदर आता है उसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। मार्किंग टूल और रेक्टेंगुलर टूल के अंदर एक ही फर्क है। क्या फर्क है? When we using rectangular marking tool, we can use multiple kind of shapes. अपन एक से अधिक प्रकार की शेप भी यूज कर सकते हैं। अपन चाहे तो रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्शन कर सकते हैं, अपन चाहे तो सर्कुलर शेप में भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आप यदि चाहो तो पॉलीगन में भी कर सकते हो, ट्राइंगल में भी कर सकते हो। मतलब ये कस्टमाइज फॉर्म, ये अपन यूं कह सकते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका? रेक्टेंगुलर टूल का, जिसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। सेम कर्सर यूज होता है, सेम कर्सर पोजीशन अप्लाई की जाती है, या सेम कर्सर को अपन इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं। थर्ड जो कैटेगरी अपन ने लिखी थी मैजिक रेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। मैजिक रेड टूल, इसका क्या पर्पज है या ये किस प्रकार से यूज किया जाता है? नाम से कुछ चीजें बहुत अपन यूं कह सकते हैं कुछ इसके अंदर अलग है। मैजिक वैंड, जिसको अपन बोल सकते हैं जादू की छड़ी। अब ये जादू की छड़ी क्या काम करती है? ये जादू की छड़ी जो होती है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है? इसका जो अपने पास आता है वो भी इसी प्रकार से, इसका जो अपना इमेज है आइकन वो भी इसी प्रकार से, ये छड़ी नुमा होता है। इस प्रकार से इस प्रकार से हमको दिखाया इसका आइकन। इसका काम होता है कलर बेस्ड सिलेक्शन। किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? कलर बेस्ड सिलेक्शन। देखिए अपन इसको समझते हैं, कलर बेस्ड सिलेक्शन क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये अपना वर्किंग एरिया, इस वर्किंग एरिया के अंदर अपने पास अपने को इस प्रकार से इमेज बनाना है। ये इमेज है, इसके अंदर काफी सारे एरिया हैं। ये स्पोज एरिया है, इन एरिया में अलग अलग कलर है। ये रेड है, ये भी स्पोज रेड है, ये भी स्पोज रेड है, ये ग्रीन है, ये वाला स्पोज ग्रीन है, ये येलो है। अपन मान अलग अलग कलर्स के अंदर ये अलग अलग रूप से डिस्प्ले होता है। इफ यू वांट टू सेलेक्ट रेड एरियाज, ऑल रेड एरियाज इनटू पर्टिकुलर ग्राफिक्स और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अगर अपन सिर्फ लाल कलर के एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर इमेज में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो अपन क्या करेंगे? तो अपन यूज करेंगे मैजिकल वेंड। मैजिकल वेंड टूल को कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहला काम अपन टूल बॉक्स के अंदर इस मैजिक वेंड टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अपना आइकन कुछ इस प्रकार से बदल जाता है। जैसे अपन क्लिक करते हैं इस प्रकार से बदल जाता है। फिर अपन उस पर्टिकुलर कलर के ऊपर सेलेक्ट करते हैं।
एरिया सेलेक्ट करें या क्लिक कर सकते। कैसे? जैसे मैंने इस रेड एरिया के ऊपर क्लिक किया, जैसे मैं इस रेड एरिया के ऊपर क्लिक करता हूं वैसे ही क्या होगा, ये वाला एरिया भी सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला एरिया भी सेलेक्ट हो जाएगा और ये वाला। बाय यूजिंग सिंगल क्लिक वी कैन सेलेक्ट ऑल रेड एरियाज। अपन पूरे के पूरे रेड एरियाज को सेलेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते उन रेड का कलर का जो कॉम्पोजिशन है वो सेम हो। ऐसा नहीं कि एक हल्का रेड है, एक गहरा रेड है, या एक के अंदर दूसरा है, उसकी जो कॉन्ट्रास्ट या उसकी ओपेसिटी जो है या उसका जो फ्लो होता है वो अपना सेम रहना चाहिए। अगर वो सेम है तो अपन मैजिक वैल्यू टूल का यूज करते हुए सिमिलर कलर के जितने भी एरियाज हैं उन सबको अपन एक सिंगल क्लिक से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये काम अपना मैजिक वैल्यू टूल कर सकता है। तो ये अपने लिए एक बहुत शॉर्टकट मेथड है कलर बेस्ड सिलेक्शन का। इसकी सहायता से अपन अलग अलग कलर बेस्ड सिलेक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के टूल्स के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।